बच्चों आशीर्वाद। अब हम द्विगु समास की तरफ आए हैं। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें द्विगु समास का उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है और पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे आपको 2 मिल गया, 3 मिल गया, चौ हो गया, पंच हो गया, षड हो गया, सप्त हो गया, सप्तर्षि जैसे आ गया, पंचानन हो गया, पंजाब हो गया, ये सब आपको द्विगु समास की तरफ ले जाते हैं। ये द्विगु समास की पहचान है। पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद क्या होता है इसमें? क्या दूसरा समूह जो किसी समूह का बोध कराता है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम समाहार या समूह लिखते हैं। जैसे मैंने पंचानन कह दिया, 5 आननों का समूह, और हमने कह दिया नीलकंठ, सॉरी नीलकंठ गलती से निकल गया मुंह से, सॉरी, इसमें त्रिलोचन कह दिया, 3 लोचनों का समाहार। सबसे पहली बात तो ध्यान रखने की ये चीज है कि आपके प्रश्न में विकल्प में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, बहुब्रीहि समास दिया है या द्विगु समास दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पंचानन या त्रिलोचन ये बहुब्रीहि समास होता है। 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव, पंचानन 5 है मुख जिसके अर्थात शिव। तो हमें उसका विकल्प ध्यान से देखना होगा, तभी हमको समझ में आएगा। द्विगु समास की यही पहचान है। विग्रह करते समय हम समूह लिखते हैं या समाहार लिखते हैं, और जब हमें समास लिखना होता है तो विग्रह इनका हम लोप कर देते हैं। पंचमुखी, चौराहा, दोपहर, 2 घड़ी, 2 घड़ी तो आपका बेविभाव समास हो जाएगा, लेकिन 2 घड़ी आया तो ये आपका द्विगु समास भी होगा। तो ध्यान रहे पहला पद संख्यावाचक। अब इस समास में इतना ही, अगली क्लास में फिर